बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय कल का खेल बंद करो कल का खेल बंद करो दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सी राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां भारत में है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, टीएमसी ममता बनर्जी, बीएसपी मायावती, इन सब के राष्ट्रीय अध्यक्षों की और भारतीय सत्य विजयी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो जितना ज्वलंत मुद्दों पर, जितना गंभीर मुद्दों पे विचार अपने क्षमतावान तरीके से मुकेश शर्मा जी रखते हैं, उतने और लोग भी प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। आज हम उनके पास मौजूद हैं। महंगाई के मुद्दे को लेकर देश में बुरी तरीके से महंगाई फैली हुई है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां इसके ऊपर प्रदर्शन कर रही हैं। सिलेंडर का रेट काफी महंगा हो गया, पेट्रोल का रेट काफी महंगा हो गया। इस मुद्दे पे भारतीय सत्य विजयी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब मुकेश शर्मा क्या विचार रखना चाहते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मुकेश जी। नाभेद जी, ताज़ा खबर के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सत्य विजयी पार्टी। नाभेद जी, बात ऐसी है कि महंगाई क्या है, हमारा जो देश है ना, इसमें एक तो तानाशाह लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह कि जनता जो इन सरकारों को चुन के भेजती है, वो इसलिए भेजती है कि देश में नियंत्रण हो। सरकार का मतलब नियंत्रण है, और जो सरकारें नियंत्रण नहीं रख पाती उनको सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं है। तो आज की जो सरकारें हैं और केंद्र सरकार, सबसे महत्वपूर्ण बात तो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों में चली गई है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि पूंजीपतियों के गुलाम सत्ता में बैठे हुए हैं। जैसे उनके आका आदेश करते हैं, गुलाम उसी हिसाब से वो चीज़ को लागू कर देते हैं। आज देखिए, अगर सरकार वाकई स्वतंत्र होती और स्वतंत्र ढंग से काम कर रही होती तो जो हर चीज़ से नियंत्रण हटता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जनता इसलिए चुन के भेजती है कि हमारी सरकार आएगी, हमारे लिए सुविधाएं देगी, नियंत्रण रखेगी। लेकिन इस सरकार के पास है, और सत्य तो ये है कि जनहित में इनकी कोई सोच भी नहीं है कि जनता क्या होगा। इसका भी कारण है, ये ऐसा है कि हमारे देश में जो जनता है वो बहुत भोली भाली जनता है। वो भावुक हो जाती है और बातों में आ जाती है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हो, उसको अगर आप सत्ते में भेजेंगे तो वो क्या देश को चलाएगा? जिसने बचपन में अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग लिया, जो व्यक्ति जब जवान हुआ तो गृहस्थी की जिम्मेदारी से भाग लिया, जब ऐसे व्यक्तियों को सत्ता दी जाएगी तो देश की दुर्गति ही होगी। आज मैं बताता हूं नाभेद जी, अगर आप महंगाई पे बात कर रहे हैं, एक गरीब को ले लीजिए जिसमें अगर 2 बच्चे हैं, उसके दिल से पूछिए, अगर बच्चा दूध मांगता है तो माँ रो पड़ती है क्योंकि महंगाई के कारण बच्चे को दूध नहीं दे सकती। क्या आज मैं मोदी जी से जानना चाहता हूं, क्या इस दर्द का अनुभव है आपके पास? प्रधानमंत्री जी, एक बच्चा जब भूख से रोता है तो माँ की क्या हालत होती है, क्या मोदी जी इस बात का अनुभव है आपके पास? आप एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री हैं। आपको ना तो गृहस्थी का अनुभव, आप परिवार से भागे, आपने अपनी पत्नी की लाइफ को खराब कर दिया, आपसे अपना परिवार नहीं संभला, तो आप ये दर्द पीड़ा कैसे जानेंगे? लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ नेशनल चैनल हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है
कि वो भी बिक चुके हैं, उन्होंने अपना जमीन बेच दिया है, वो भी चंद पैसों के लिए कहीं से कहीं तक गिर जाते हैं और झूठी खबरें दिखाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता सोचती है यही हमारे मसीहा है। अगर मीडिया सच्चाई दिखाए, सत्य से अवगत कराए, तो मैं कह रहा हूं मोदी जी प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। अब जो है आज के टाइम में इन्हें कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगा। इतनी महंगाई बढ़ गई, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, तो जनता आखिर इनको क्यों चुने। स्वागत है देशवासियों का, स्वागत है भारतवासियों का, स्वागत है दर्शकों। अब हम मौजूद हैं केशव शर्मा जी के पास में और शालू शर्मा जी के पास में। ये समाज सेवक हैं और केशव जी के बारे में बताना पसंद करूंगा कि पिछले निगम का चुनाव भी ये फाइट कर चुके हैं और जनता जनार्दन की सेवा करने में ये आगे से आगे रहे हैं। सुल्तानपुरी क्षेत्र में तो इनके सेवा कार्य काफ़ी चलते रहे। बात करते हैं हम महंगाई के मुद्दे पे, जैसा कि हम चर्चा छेड़ रहे हैं इसी मुद्दे के ऊपर पे ताज़ा खबर की तरफ से। महंगाई वाकई ही दिल्ली में, देश में काफ़ी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। कई विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जंतर मंतर पे या विभिन्न जगहों पे अपने अपने स्तर पे बात करना। महंगाई के मुद्दे पे हमने अलग अलग पार्टियों के लोगों से तो बात करी, लेकिन आम जनमानस, आम कारोबारी, आम सोशल वर्कर इस पे क्या विचार कर रहा है, इसी पे बात करते हैं। केशव जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो निगम चुनाव लड़ने के बाद में अब दूसरा क्या विचार है? फिल्म की लाइन की तरफ जाने का विचार है या किसी और चीज़ की तरफ? नहीं सर, हम तो जो ना सोशल मीडिया में जनता के, समाज के बीच में अपना रह के और काम करते रहते दिलों के हित के लिए। और बाकी चुनाव वगैरह लड़ेंगे, जनता का प्यार रहा और जनता का अगर समर्थन मिला तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज आपका हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ऋतिक रोशन को भी मात कर रहा है आपका हेयर स्टाइल। चलिए महंगाई के मुद्दे पे बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस समय पेट्रोल का रेट ऊंचा हुआ पड़ा हुआ है, सीएनजी का रेट ऊपर हुआ पड़ा हुआ है, डीजल का रेट महंगा हुआ पड़ा हुआ है और साथ में सब्जियों के दाम पे, इस पर आप क्या विचार रखते हैं कि आपका तो बैठना ही उठना आम आदमियों के साथ में है? देखिए, जिस टाइम पे 60 रुपये और 65 रुपये पेट्रोल हुआ करता था और आज की डेट में 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो हिस्सा जो इसमें टैक्स वगैरह का आता है, और टैक्स वगैरह कोई छोड़ के जिस टाइम पे जब चुनाव आता है तो उस टाइम पे 2 पैसे कम कर दिए जाते हैं, 100 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये। उसके बाद में फिर पेट्रोल बढ़ा के 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है आज की डेट में। सीएनजी गैस 70 रुपये पहुँच रही है। अब घरेलू सामान में देख लो ना, सिलेंडर 1000 रुपये का, मतलब एक गरीब, महंगाई की इतनी मार, ऊपर से काम धंधे सारे सबके चौपट पड़े ही हैं। आप सब जानते हैं, देश की जनता जानती है इस चीज़ को। बाकी जो ना जिस टाइम पे जब चुनाव वगैरह होते हैं, जैसे आपने देखा फ्री का लालच वगैरह देके, ये आगे जो ना हम तो मौज लेंगे फ्री का लालच देके, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या जनरेशन चेंज होगी उसमें काफ़ी दिक्कत समस्या हो जाएगी। अच्छा, वर्तमान सरकार के कुछ नुमाइंदे कह रहे हैं कि जी पेट्रोल का रेट बढ़ने से गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गाड़ियां तो अमीर लोग चलाते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूटर, मोटरसाइकिल तो आज की डेट में तकरीबन सबके पास है। और रही बात कार वगैरह की, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कार होगी तभी पेट्रोल डलेगा। कोई बहुत सी इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती हैं जिसके 6000 रुपये, 8000 रुपये जिसकी सैलरी होती है, वो 110 रुपये में पेट्रोल कहाँ भरवा लेगा, आप बताइए। बहुत ठीक है। शालू जी, आपके ऊपर आते हैं। महिला है और उम्मीद है कि महिलाओं के विषय में आप हमसे भी ज़्यादा बेहतर जानती हैं। सब्जियों के रेट भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हो गए सिलेंडर पर। क्या लगता है लोअर क्लास औरतों को कितना झेलना पड़ रहा होगा? 1000 रुपये सिलेंडर जी। अब आप देखो कि 1000 रुपये सिलेंडर, जिस चीज जो घर में मतलब सब कुछ इतना सस्ता होता था, जी। कुछ 5-6 सालों के बीच में मतलब इतनी महंगाई जी। कि अब इंसान मतलब घर से निकलने से पहले अपनी पॉकेट देखता है, 100 बार सोचता है कि मैं क्या चीज़ें खरीदूं। एक छोटी सी नींबू जैसी चीज़ को ले लिया जाए, मिर्ची को ले लिया जाए, 30 रुपये पाव मिर्ची, नींबू 250 रुपये किलो। आदमी छोटी से छोटी चीज़ लेने से पहले 100 बार सोचता है। फ्री का लालच दे दिया गया बस। अब एक बात बताओ, पहले इंसान क्या खा नहीं रहे थे रोटी? फ्री गेहूं मिलने से क्या हो रहा है? सिर्फ फ्री टिकट खरीदने से क्या हो रहा है? फ्री बस में जो इंसान 10,000 रुपये सैलरी करके कमाता था वो टिकट तो खरीद ही सकता था, जाहिर सी बात है, 5-10 रुपये की। अब सब कुछ फ्री के लालच में हमारा देश जैसे दीमक चाट जाता है ना, ऐसे हमारे हिंदुस्तान की जनता होती जा रही धीरे धीरे। अब वो फ्री जो मिल रहा है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन जो अंदर से खोखला होता जा रहा है देश और इंसान भी, ये फ्री का लालच जो है हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद कर देगा। आगे चलकर सरकार कौन बनेगी, कैसी बनेगी, किसी को नहीं पता है। आज फ्री मिल रहा है, कल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकेगा, नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि जो फ्री का लालच होता है वो सब
शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित। मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।